नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आतंकी साजिशकर्ता के आरोपियों को शरण देने वाले उत्तराखंड के 4 लोग गिरफ्तार। केदारनाथ विधायक मनोज रावत पर विधायक निधि खर्च न कर पाने के लगे आरोप, बेरुखी से जनता नाराज। मसूरी एसडीएम ने मसूरी के पोलिंग बूथों का करा स्थलीय निरीक्षण, दिए जरूरी दिशा निर्देश। गदरपुर में भाजपा को लगा तगड़ा झटका, रविंद्र बजाज ने 2 दर्जन से अधिक समर्थकों के साथ दिया भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, परेड ग्राउंड में खोला टेस्टिंग सेंटर। 24 जनवरी से ऋषिकेश एम्स की जनरल ओपीडी बंद, टेलीमेडिसिन के जरिए मरीजों को देखेंगे डॉक्टर। 26 जनवरी को उत्तराखंड के 104 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,96,674 पहुंच चुका है। वहीं उत्तराखंड में 3,52,076 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अभी भी उत्तराखंड में 28,907 केस एक्टिव हैं। कल उत्तराखंड में कोरोना के 4,759 मामले सामने आए थे। पंजाब के पठानकोट बम ब्लास्ट के आतंकी साजिशकर्ता को आश्रय देने के संबंध में 4 आरोपियों को उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी बरिंदरजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंजाब प्रांत के नवाज शहर, पठानकोट और लुधियाना आदि में हुए आतंकी विस्फोट की घटनाओं के संबंध में गोपनीय इनपुट पर उत्तराखंड एसटीएफ द्वारा पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के मार्गदर्शन में कार्य किया जा रहा था, जिस पर कार्यवाही करते हुए एसटीएफ की विभिन्न टीमों ने कल थाना पंतनगर क्षेत्रांगत 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिनके द्वारा पठानकोट, नवाज शहर, लुधियाना ब्लास्ट के आतंकी साजिशकर्ता सुखप्रीत को जनपद उधम सिंह नगर से शरण दी जा रही थी। ट्रैक किया गया है। आज 4 लोगों को, जो एक जिला रामपुर से हैं, 2 जनपद उधम सिंह नगर में, इसमें जो सबसे मेन है शमशेर सिंह, ये केलाखेड़ा थाने के हैं। तो इन 4 को आज गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की गई है और इसमें विभिन्न जनपदों में जो दूसरे पंजाब प्रांत में है, तो वहाँ डिफरेंट रिकवरीज की कार्रवाई जो है की जा रही है। भाजपा के विधायक उमेश कुमार काऊ अपनी पार्टी का सिंबल लेने के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। हरक सिंह रावत पर प्रतिक्रिया देते हुए उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि मैंने हरक सिंह रावत को बहुत समझाया। साथ ही उन्होंने कहा, अगर रायपुर से हरक सिंह रावत को भी टिकट मिलता है तो दोनों भाई साथ लड़ेंगे। हरक सिंह रावत जहाँ भी रहें, ईश्वर उन पर हमेशा कृपा बनाए रखे। कामना है जहाँ भी रहें, ईश्वर उनका भविष्य उज्जवल करे। नहीं, हमने समझाने का बहुत काम किया, अपना है, ईश्वर को इतने ही दिन साथ मंजूर। भाजपा में टिकट वितरण के बाद पार्टी में बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा के प्रत्याशी टीका प्रसाद मैखुरी के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद वर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी के भी बगावती सुर उड़ने लग गए हैं। कर्णप्रयाग विधानसभा के विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कहा कि वे आज कल में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कल विकासखंड मुंसियारी में घर घर जाकर जनता के साथ जनसंपर्क किया, जिसके दौरान विधायक हरीश धामी ने होने वाले विधानसभा चुनाव में 14 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की मांग, जिसमें विधायक हरीश धामी के द्वारा किए गए तमाम विकास कार्यों से खुश होकर दर्जनों महिलाओं, युवाओं और बेरोजगारों ने विधायक हरीश धामी की अध्यक्षता में कांग्रेस सदस्यता ली, जिसमें विधायक हरीश धामी ने सभी सदस्यों का मालार्पण कर पार्टी में स्वागत किया। विधानसभा चुनावों को देखते हुए कालाडूंगी तहसील में शासन प्रशासन ने कमर कस ली है। वहीं तहसील परिसर में बैरागेटिंग कर दी गई है। उप जिलाधिकारी कालाडूंगी रेखा कोहली का कहना है कि नामांकन की प्रक्रिया 21 जनवरी से शुरू हो चुकी है। अब तक कालाडूंगी तहसील में 15 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। अभी तक किसी के द्वारा भी अपना नामांकन दर्ज नहीं कराया गया। देखिए, नॉमिनेशन की प्रक्रिया हमारी 21 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। कल जो हमारे नॉमिनेशन पत्र है, 15 हमारे नॉमिनेशन पत्र की बिक्री हुई है। अभी तक किसी के द्वारा भी अपना नामांकन दर्ज नहीं कराया गया है। बाकी हमारी जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है सारी चाक चौबंद है। हमारी सीओ रामनगर, एसओ कालाडूंगी और एसओ मुखानी, इनके द्वारा यहाँ पर अपनी फोर्स लगाई गई है और जैसे भी नॉमिनेशन होता है, जो भी हमारे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार नॉमिनेशन प्रक्रिया यहाँ पर कराई जा रही है। नैनीताल में टिकट न मिलने पर भाजपा के कई नाराज नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। यहां तक मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी दिनेश आर्य ने तो नामांकन पत्र भी ले लिया है। उनका कहना है कि वह नाराज भाजपा पार्टी के लोगों के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने कहा, जो कई वर्षों से टिकट की आस लगाए हैं उनको दरकिनारे कर दल बदलू लोगों को टिकट दे दिया गया है। वहीं दूसरी विधानसभा भीमताल की बात करें तो पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष मनोज शाह ने समर्थकों के साथ भाजपा से इस्तीफा भी दे डाला है। 6 महीने से लगातार इस विधानसभा के कोने कोने में जाकर प्रचार कर रहे हैं, उनकी अनदेखी कर एक ऐसी प्रत्याशी जो चलने फिरने में भी अक्षम है,
आर्थिक दृष्टि से भी उसका आर्थिक तंत्र दृष्टि से भी टूटी हुई है। तो वो उसको लेके आना हम सब कार्यकर्ताओं से के अनदेखी है हमारे साथ धोखा। क्या देखा जा सकता तो निश्चित रूप से इस लाइन में भी करेंगे। फिलहाल तो हम अपना इस निर्णय के प्रति अपना विरोध हमने प्रदर्शित किया। हमारे साथ कमला जी हैं, प्रकाश जी हैं, मोहन पाल जी हैं, समीर आर्या है, सब ने अपना सामूहिक विरोध इसमें दर्ज कराया है। और इस आज के दृष्टि में हम विरोध कर रहे हैं इसका। बाकी आगे फिर बैठ के इस दृष्टि में हम सब लोग विचार करेंगे। कार्यकर्ताओं में भी रोष देखे क्षेत्र में, क्योंकि इस विधानसभा में 4.5 साल पिछले जो प्रत्याशी थे वो कांग्रेस से लागे लड़ाए थे और कार्यकर्ताओं ने जिताया था। और उन 4.5 साल में एक एक कार्यकर्ता को के साथ जो उत्पीड़न हुआ था, अगर टिकट देते समय हम दावेदारों का उत्पीड़न हुआ था, तो उसके साथ साथ छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को पिछले 4.5 साल में, चाहे उनकी छोटी छोटी समस्याएं नहीं, उनका पूरी तरह उत्पीड़न कांग्रेस के विधायक द्वारा किया गया, उनके समर्थकों द्वारा किया, उनके जो प्रतिनिधि उनके द्वारा किया गया था। और उस 4.5 साल के उत्पीड़न के बाद जिस समय वो पार्टी छोड़ के इस दल से बाहर गए, तो उस समय कार्यकर्ताओं के बीच में हम सब लोग गए और कार्यकर्ता निश्चित रूप से बड़े उत्साहित मन से कि उन्हें ये चले गए हैं, अब इनको जवाब देना है। और इसलिए दल बदल और दल बदलू के मुद्दे पर हम सब लोग कार्यकर्ता उत्साहित थे और चुनाव को उस मोड में ले गए थे। इस समय ये आज स्थिति है कि कार्यकर्ता जब जिस समय उसको लग रहा था कि अब उसको जवाब देने का टाइम आ गया, उन्होंने पुनः कांग्रेस से लाके एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया। इससे बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं के मन में आक्रोश है और वो आक्रोश जगह जगह दिखाई भी दे रहा है। भावनाओं का जो अनादर किया है, हम लोगों से पूछा गया था, वोटिंग तक इस बार हुई थी और जो वोटिंग का भी निर्णय आया था उसके आधार पर भी जो निर्णय गलत किया है, तो सारे कार्यकर्ताओं का एक मन है कि हम सब लोग हारने वाले अपने प्रत्याशी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, आपस में ही प्रत्याशी को चुनाव लड़ाकर दोबारा भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक इस भीमताल विधानसभा से चर्चा कर देखेंगे, ऐसा निर्णय लिया गया है। इसी निर्णय के आधार पर हम लोगों ने 300 लोगों ने अभी अपनी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए चुनाव लड़ने का मन बनाया है। उत्तरकाशी जिला निर्वाचन मयूर दीक्षित की मौजूदगी में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता स्वीप कार्यक्रम के तहत शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किए जाने और जनपद में 100% मतदान के लिए विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा मतदान जागरूकता समूह गान नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान जागरूकता दल को तीनों विधानसभाओं पुरोला, यमुनोत्री, गंगोत्री के विभिन्न क्षेत्रों में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किए जाने और कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण को लेकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधानसभा चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने के लिए पौड़ी में 3 दिवसीय वेबकास्टिंग का प्रशिक्षण संपन्न हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के तहत 15% मतदेय बूथों पर वेबकास्टिंग की गई, जिसके तहत जनपद के 947 मतदेय स्थलों के मुकाबले 472 मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग की गई, जिसको लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का कल समापन किया गया। हमने जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो गाइडलाइन है, उसके तहत कार्मिकों को प्रत्येक मतदेय स्थल पे नियुक्त किया गया है। अभी हमारे जनपद में 947 मतदेय स्थल हैं और जो भारत निर्वाचन आयोग से जो गाइडलाइन प्राप्त है कि 50% मतदेय स्थलों पे जो है वेबकास्टिंग का कार्य किया जाना है, उसी के तहत हमारे जो जनपद में है 472 मतदेय स्थलों पे हमने वेबकास्टिंग का कार्य संचालित करना है और उस पे प्रत्येक मतदेय स्थल पे कार्मिकों की नियुक्ति की गई है। और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा जो मतदेय स्थलों पे जो कार्मिक तैनात किए जाएंगे, उनका आज 3 दिवसीय प्रशिक्षण हमने कोविड जो प्रोटोकॉल है उसके अनुपालन में विधानसभावार 2 विधानसभाओं का, टोटल 6 विधानसभाएं हैं जनपद में, 2 विधानसभाओं का हमने 3 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ पे संपन्न करवाया है पीपीटी के माध्यम से, और जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके माध्यम से आज ये प्रक्रिया संपन्न हुई है। सरोवर नगरी नैनीताल में कल मौसम ने फिर करवट बदल डाली थी, जिसके चलते ही ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी, जबकि निचले हिस्से में बारिश हो रही थी। बर्फ पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लिया, वहीं दूसरी ओर लोगों ने आग और हीटर आदि का सहारा लिया। जैसे जैसे 2022 विधानसभा के प्रत्याशियों का ऐलान होता जा रहा है, वैसे वैसे चुनाव में तेजी आ रही है, जिस पर पूर्व विधायक ने 5 साल वादा खिलाफी की और अपने कार्यकाल में एक पानी कनेक्शन भी नहीं लगवा पाए। मामला जसपुर नगर पालिका क्षेत्र के ईदगाह रोड का है, जहां 5 साल पहले पानी की मांग को लेकर जनता ने पानी की टंकी की मांग उठाई थी, लेकिन 5 साल नेताओं के चक्कर काटने के बाद भी समाधान न मिलने पर कल वहां की जनता आक्रोशित हो उठी और उन्होंने जसपुर के विधायक पर वादा खिलाफी का आरोप मढ़ा।
है कि यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, लोग बहुत परेशान हैं पानी के लिए, बहुत ज़्यादा। लोग यहाँ वादे करके आते हैं, जुमले करके जाते हैं और कुछ नहीं है, राजनीति करते हैं, काम कोई कुछ नहीं करता। हमें सिर्फ पानी चाहिए, बहुत परेशानी है लोगों को, बस पानी की मांग है हमारी और कुछ मांग नहीं है। यहाँ एक जनता टंकी लगाई जाए। हम गए थे, विधायक जी के पास गए थे हम लोग, विधायक जी ने हमसे वादा किया था कि तुम्हारे साथ में ही पानी पिएंगे, मगर हम फिर जब वो जीत गए, हम उनके पास गए, फिर उन्होंने कोई भी काम नहीं किया और वो उठ के भी नहीं आए कुर्सी पे से। वो कहाँ वादा करे था कि तुम्हारे साथ पानी पिएंगे, उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया अपना। जो भी यहाँ नेता आते हैं सारे वादे करके चले जाते हैं, कोई भी काम नहीं होता। बात से सहमत हूँ और मेरा समर्थन भी है उनको, क्योंकि हमारे साथी वो जायज़ मांग को लेकर बैठे हैं। वहाँ पर एक लंबे समय से समस्या है, जो पानी की टंकी की पाइपलाइन है उसमें दिक्कत है। वो बड़ा काम भी नहीं था वो ऐसा, लेकिन हमारी उस क्षेत्र की जनता को इग्नोर किया गया है। मैं उनके साथ हूँ और हम उनका समर्थन करते हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में जो हमारा मार्च के बाद जो हमारी सरकार बनेगी, या हमें जिम्मेदारी जसपुर की आवाम जैसे देने जा रही है, तो सबसे पहली प्राथमिकता में हम वो पानी की समस्या का समाधान करें। सूबे में जारी चुनावी जंग को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में सहसपुर विधानसभा से यूकेडी के टिकट पर ताल ठोक रहे गणेश प्रसाद काला ने भी अपनी जीत के साथ ही उत्तराखंड में यूकेडी की सरकार बनने का दावा किया है। यूकेडी प्रत्याशी गणेश प्रसाद काला ने कहा कि बीते 21 सालों में भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी सूबे की जनता को छलने का काम किया है। सर्वप्रथम तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया कि मैं सहसपुर सीट से उत्तराखंड क्रांति दल को प्रेजेंट करूं। और मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड क्रांति दल इस बार जो है उत्तराखंड में मजबूती से अपनी सरकार बनाने वाला है। इतने सालों में जो खोया हुआ विश्वास था वापस बहाल हुआ है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति लोगों का, और लोगों ने ठोकरें खाई हैं उत्तराखंडियों ने। इन दोनों दलों ने, राष्ट्रीय दलों ने, भाजपा कांग्रेस ने पिछले 21 सालों में यहाँ के जनता को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया है। इस गोल से इस गोल, उस गोल से उस गोल, कांग्रेस से भाजपा, भाजपा से कांग्रेस, और यही सब 21 सालों से चल रहा है। तो यहाँ की जनता की समझ में आया है कि इन राष्ट्रीय दलों से इस प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। ना ये नीति इनकी अच्छी है, ना इनकी नीयत अच्छी है इस प्रदेश के उस पर। इसलिए जो है उत्तराखंड क्रांति दल ही एक विकल्प है। ये आज की तारीख में जनता की समझ में आ रहा है कि अगर आपको प्रदेश के लिए नीतियाँ बनानी है तो आपको अपनी पार्टी को लाना पड़ेगा, उस दल को लाना पड़ेगा जिसने इस प्रदेश का निर्माण किया है। वही इस दल को संवार सकता है, प्रदेश को आगे संवार सकता है और इसकी स्थिति को बेहतर बना सकता है। कोरोना की तीसरी लहर ने फिर से लोगों के सामने आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। हालात ये हैं कि पहले और दूसरी लहर से उभरते कारोबार को तीसरी लहर ने फिर से कम कर दिया है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट मोलेखाल के व्यापारियों का कहना है कि इन दिनों 50 से 60% तक ग्राहक कम हो गए हैं, जिसका सीधा असर इनकम पर पड़ रहा है। ऐसे में फिर से रोजी रोटी का संकट पैदा होता जा रहा है। तीसरी लहर आ चुकी है और इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है हमारी दुकानदारी पर। जैसा आप खुद ही देख पा रहे होंगे, अभी मार्केट में बहुत ही कम लोग हैं। यहाँ लोग काफ़ी डर रहे हैं मार्केट आने से, तो इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा है हमारी दुकानदारी में। और अगर ऐसे ही रहा तो बहुत दिनचर्या चलाने में काफ़ी मुश्किल होगा। सर ये है कि मेरा यहाँ पे सर अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये कि सेल भी इतनी हो नहीं पा रही, कोविड चक्कर में लोग आ नहीं पा रहे हैं। और सर मैंने तो ऑलरेडी सर ये बैंक से मैंने लोन लिया है मैंने, तो लोन सर मेरे ये कि काफ़ी टाइम सर अगर ये तीसरी लहर आ जाती है तो सर ये कि बहुत ज़्यादा संकट आ जाएगा। तो मतलब लोन की किस्ती भी चुकानी मुश्किल हो जाएगी हमें, और घर में सर जो भी है अपना खाना राशन पानी सर वो भी मुश्किल हो जाएगा। सर तीसरी लहर आने की सर संकट। निशांत आरोग्य आयुष मानव कल्याण सेवा संस्था द्वारा सबोरा उल्दन में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य निशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों की माताओं को उनके बच्चों की बीमारियों के प्रति सतर्क रहने को बताया गया कि किस तरह अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं, उनके पोषण का ध्यान देकर उनको कुपोषण होने से कैसे बचाव कर सकते हैं। निशांत आरोग्य आयुष मानव सेवा कल्याण संस्थान के तहत आज का जो ये कार्यक्रम है हमारा महिलाओं को अवेयर करने का स्वास्थ्य जागरूकता अभियान जो हमने चलाया हुआ है, ये आज का कार्यक्रम सबोरा उल्दन में हुआ है।
और आज का कार्यक्रम काफ़ी मतलब अच्छा रहा। और इसमें आज हमने थोड़ा सा बच्चों के लिए यहाँ महिलाओं को बताया कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को कुपोषण के शिकार होने से बचा सकती हैं। और हमने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा की और उनका परीक्षण किया, उनकी जो परेशानियाँ थी उसके बारे में सुना और उनको बताया गया। तो साथ में हमने जो हमें लगा कि हाँ किसी को भी कैल्शियम की कमी है या आयरन की कमी है, तो कोई भी समस्या है तो उनको हमने दवाइयाँ भी विजिट की आज यहाँ पर। और जो जहाँ तक देखा गया यहाँ पे जो समस्या नज़र आई हम लोगों को, तो माहवारी से रिलेटेड और साथ में जो बच्चे हैं, बच्चों को काफ़ी समस्याओं ने घेरा हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर आज इनको बताया है। तो और थोड़ा सा जो CP चाइल्ड का जो है आजकल जो केसेस निकल कर आ रहे हैं और जो बच्चे ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, उनके लिए भी हमने कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और आज उसके बारे में भी लोगों को बताया गया है। धन्यवाद। एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गापाल ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कमियों को सुधारने और जल्द अधूरे कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। चुनाव तिथि नजदीक आते ही मसूरी प्रशासनिक अमला व्यवस्था चाक चौबंद करने में जुट गए हैं। निर्वाचन कर्मी इन दिनों पोलिंग बूथ की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जिन बूथ पर कुछ कमियां मिल रही है उन्हें तुरंत ही दुरुस्त किया जा रहा है। एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने मतदान केंद्रों को बताया कि इस बार निर्वाचन आयोग की ओर से ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी दी गई है। मसूरी जो हमारी शहर है, यहाँ पर 27 बूथ हैं और ये बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है, बहुत दूर दूर बूथ है। एक बूथ तो दूधली बूथ है जो बहुत दूर था, तो मैं हर बूथ को पर्सनली एक बार फिजिकली चेक करके देख रहा हूँ कि उनमें प्रॉपर व्यवस्थाएं वोटिंग के लिहाज से ठीक हैं। लाइट की व्यवस्था करानी है कई जगह पे, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम वगैरह लगाने हैं, कहीं रैम्प की व्यवस्था करानी है। तो जो चीज़ें मतदाता के लिहाज से हमें लगता है कि होनी चाहिए बूथ पे और जो आयोग के निर्देश भी हैं उसके अनुसार इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करके और उनमें वो चीज़ें कराई जाएंगी आने वाले समय में जो पोलिंग होना है उन बूथों पे, इसलिए उनकी चेकिंग की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की लिस्ट आने के बाद चुनाव में तेजी आ गई है। एक तरफ जहां 21 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, उसी के तहत अब पार्टी कार्यालय के भी उद्घाटन होना शुरू हो गया है, जिसके चलते कल जसपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद भाजपा पार्टी कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। हल्द्वानी में शनिवार को प्रशासन और व्यापारियों ने एक दिन का साप्ताहिक बंदी का पूरी तरह से पालन कर अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सुबह से बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीमों ने शहर का भ्रमण कर बंदी का जायजा लिया। बता दें कि 3 दिन पूर्व प्रशासन ने व्यापारी नेताओं के साथ साप्ताहिक बंदी के दिन बाजार पूरी तरह से बंद रखने की अपील की थी। प्रशासन ने हल्द्वानी शहर में जो अपना एक दिन का साप्ताहिक जो ये लॉकडाउन लगा रखा है, तो मैं समझता हूँ कि इसको 2 दिन शनिवार एतवार को प्रशासन को करने, जो हमारे ज़िले में इतने कोविड के मामले डेली आ रहे हैं, तो उसको नज़र में रखते हुए प्रशासन को 2 दिन का लॉकडाउन लगाना चाहिए। उसके अलावा जो मार्केट में डेली की दिनचर्या में जो इतना भीड़, इतना रश है, उसमें भी कोई अंकुश नहीं है और प्रशासन को चाहिए कि उसमें भी सख्ती बरते। जो बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं और उनका चालान काटें। तो ये गरीब आदमी को परेशान करने की है, क्योंकि बंद होना चाहिए तो पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए था। रेस्टोरेंट भी इसमें बंद होने चाहिए, शराब की दुकानें खुल रही है, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, खाली जूता और कपड़े वाला व्यापारी पे ही बोझ डलेगा क्या? और किसी पे क्यों नहीं डल रहा है बोझ? और जिनकी किराए की दुकानें हैं, छोटे व्यापारी हैं, तो वैसे ही परेशान है, उसको तो और परेशान करा जा रहा है मेरे हिसाब से। अगर लॉकडाउन करना हो तो पूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, इसमें रेस्टोरेंट भी बंद होने चाहिए, मॉल भी बंद होने चाहिए और आपकी शराब की दुकानें तो सबसे पहले बंद होनी चाहिए। ये व्यापारी बंधु जो कर रहे हैं, हमारे हिसाब से हम इसके हित में नहीं है। गदरपुर विधानसभा में उस समय भूचाल आ गया जब पूर्व भाजपा प्रत्याशी और वरिष्ठ भाजपा नेता रविंद्र बजाज ने अपने 2 दर्जन से अधिक समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा देकर अपना रोष जताया। आपको बताते चलें कि गदरपुर मैरिज हॉल में की गई प्रेस वार्ता में वरिष्ठ भाजपा नेता रविंद्र बजाज ने कहा कि उन्होंने 32 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर सेवा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2007 में गदरपुर विधानसभा से भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन बसपा के प्रेमानंद महाजन जीत गए थे, लेकिन मैं दूसरे नंबर पर था और मैंने हमेशा ही पार्टी की दिशा निर्देश पर चलकर जनता की हर परेशानियों में उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन वर्तमान में उनकी सेवा की अनदेखी करते हुए कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को भाजपा प्रत्याशी के रूप में गदरपुर विधानसभा से टिकट देकर उनके साथ नाइंसाफी की है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।
उत्तराखंड।